नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान सरकार ने किया है। भारत रत्न पहली बार किसी खिलाड़ी को दिया जा रहा है। इस ऐलान के साथ ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की उपेक्षा होने की बात कही जा रही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पूरा देश चाहता था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिले। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत में एक मामला दायर किया गया है कि भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद का चयन नहीं करके सचिन का चयन किए जाने से देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एक क्रिकेट का भगवान तो एक हॉकी का जादूगर। सचिन के करोड़ों दीवाने हैं तो मेजर ध्यानचंद के खेल को देखने के लिए हिटलर को मैदान में आना पड़ा था। पुरस्कार के मामले में भी किसी की झोली कमतर नहीं है। देश का मान बढ़ाने में भी दोनों का योगदान बराबर रहा। दोनों खिलाड़ियों के सिर पर किसी बड़ी हस्ती का हाथ नहीं था। जो भी हासिल किया अपनी मेहनत और काबिलियत से। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद चर्चा हो रही है कि आखिर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं इस सम्मान से नवाजा गया। खेल की दुनिया को मिलने वाला पहला भारत रत्न का सम्मान मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं, ये सवाल भारत सरकार से पूछा जाने लगा है। पूर्व भारतीय कप्तान धनराज पिल्ले ने भी आवाज उठाई है कि सरकार सचिन के साथ ध्यानचंद को भी याद रखे। वहीं जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने तो सचिन को भारत रत्न दिए जाने की जमकर आलोचना की है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सचिन ने क्रिकेट से देश सेवा नहीं की है बल्कि करोड़ों कमाए हैं, फिर भारत रत्न उन्हें देने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने भी कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर विचार किया जाना चाहिए था। हालांकि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस साल अगस्त में सरकार को सिफारिश की थी कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन सरकार का अचानक सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का ऐलान विवाद को जन्म दे चुका है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हॉकी कोच राजेंद्र सिंह जी। राजपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व हॉकी कप्तान हैं, और डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी। राजेंद्र जी, पहली बार किसी खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? देखो, बड़ी खुशी की बात है भी। एक सबसे बड़ा जो एक खिलाड़ी के लिए जो पहला ये अवार्ड मिला है तो सचिन को मिला है, अभी अनाउंस हुआ है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग डिबेट में आए हैं जिसमें दादा ध्यानचंद को अवार्ड के बारे में मैं सोचता हूँ भी उनका पहला नाम चाहिए था। हालांकि इसमें क्राइटेरिया एक वर्ल्ड कप जीतना, कहाँ 3 ओलंपिक्स 28, 32 और 36 में 3 मेडल ओलंपिक के, और 3 मेडल लेना वो भी गोल्ड मेडल, और उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं समझता हूँ भी इस अवार्ड अगर सचिन को दिया बहुत खुशी की बात है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा भी ये अवार्ड जो है दादा ध्यानचंद का पहला अवार्ड बनता है और उनको भी ये अवार्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर गुरमीत, लगता है ये जो विवाद है वाकई इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सही हैं? हो सकता है कि तर्क सही हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो शुरुआत हुई है भारत रत्न देने की, और स्पोर्ट्स पर्सन को शुरुआत तो कही है कि कम से कम स्पोर्ट्स के फील्ड में भी भारत रत्न गया है। लेकिन अब भारत रत्न जब चला गया है स्पोर्ट्स के फील्ड में, लेकिन पहले जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या इन्होंने रिकमेंड किया था कि मेजर ध्यानचंद को देना चाहिए था जी। नो डाउट, जैसे कोच साहब ने कहा है कि भाई 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर सारा वर्ल्ड, और ध्यानचंद जी को वर्ल्ड फेमस थे। उनको हिटलर ने भी अपने आर्मी में औहदा देने की बात की थी उस वक्त, तो बड़े पेशकश ठुकरा दी, तो बड़े फेमस हुए थे। तो उन्होंने भारत का बड़ा नाम किया है वर्ल्ड के अंदर, तो उनका नो डाउट उनका हक बनता है देने का। पहले उनका हक बनता है, पहले उनका हक पहले बनता था। उनका आपको हक भी ये लगता है? मेरे को भी ये लगता है कि उनका हक बनता है, बिल्कुल बनता है। राजपाल, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो बहुत खुशी की बात है, मैं सहमत हूँ दोनों की बातों से कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक भारत रत्न मिलना और बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जिस तरीके से ध्यानचंद जी को नहीं दिया जा रहा है या उनका नाम रिकमेंड हुआ तो नहीं मिला है, ध्यानचंद और सचिन इनके बीच और भी बहुत प्लेयर हैं। अगर ध्यानचंद जी की बात करें तो 3 ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल उन्होंने जीते। उसके बाद मैं अगर सही हूँ तो सरदार बलबीर सिंह जी जो सीनियर
कहते हैं उनको, जी। उन्होंने भी 3 ओलंपिक जीते। उनके समकक्षी रहे हैं। जी। जी। उनके बाद अगर नाम आएगा तो मैं नाम लूँगा मिल्खा सिंह जी का, क्योंकि उनको भी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा खिलाड़ी या बेहतरीन खिलाड़ी माना गया था उस समय का। अगर उसके बाद हम सिर्फ अचीवमेंट पर अगर मेरिट बनाए और मेरिट के बेस पर अवार्ड दिया जाए, तो उसके बाद अगर मेरे हिसाब से नाम आएगा अभिनव बिंद्रा का। ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन था जिसने हिंदुस्तान को ओलंपिक में सोने का तगमा जिताया। उसके बाद अगर नाम आएगा तो सचिन का आएगा। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पूरे स्पोर्ट्स के लिए, ये नहीं हॉकी वर्सेस क्रिकेट नहीं है। हाँ। स्पोर्ट्स वर्सेस क्रिकेट जरूर हो रहा है। हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स और क्रिकेट को एक अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। अभी तक तो यही लगता था कि हॉकी वर्सेस क्रिकेट लग रहा था कि राजेंद्र जी, क्रिकेट को कहा भी जाता है कि तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, मीडिया भी ज़्यादा तवज्जो देता है, एक लोकप्रिय खेल है जितना कि हॉकी नहीं है। शायद ये वजह है कि उस लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जा रही थी। जब सचिन तेंदुलकर संन्यास ले रहे थे तो उसी वक्त उसके इमीडिएट बाद ये ऐलान कर दिया गया। देखो, इसमें पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसमें हॉकी नहीं और भी गेमें हैं। जैसे राजपाल जी ने कहा भी डिस्क्रिमिनेशन की बात है जी। तो अगर क्रिकेट देखें तो 12-13 कंट्री खेलते हैं, उसमें इनके टेस्ट मैचेस हैं एंड दे आर प्लेइंग फॉर मनी ओनली। इनके लिए पैसा होता है। शिवानंद तिवारी ने जो हाँ कहा जी, हाँ जी, है, हाँ जी, सांसद हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ये कहा है कि करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं इसमें, तो कोई औचित्य नहीं बनता था हाँ जी, हाँ भारत जी, रत्न बिल्कुल उन्हें नहीं है। देने का। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर 3 गोल्ड मेडलिस्ट दादा ध्यानचंद को मैं समझता हूँ भी उनका पहला नाम बनता था। और आज की डेट में भी मैं कहूँगा भी अभी भी सरकार को सोचना चाहिए भी इनको जो है तब्दील करके चाहे एक की बजाय 2 अवार्ड कर दें। तो भारत रत्न का पहला जो अवार्ड है वो दादा ध्यानचंद तो क्या के नाम सचिन होना की चाहिए। उपलब्धियां कम हैं? नहीं, देखो, अगर 24 साल का कैरियर देखो तो 24 साल दादा ध्यानचंद जी ने हॉकी खेली और एक भी ऐसा इंटरनेशनल मैच नहीं है जिसमें उन्होंने हार खाई हो। और गोल स्कोरिंग का अगर आप लेवल देखो तो लास्ट मैच उन्होंने अफ्रीका में खेला जिसमें 66 गोल किए उन्होंने। तो किसी भी लेवल में मैं समझता हूँ भी ये अचीवमेंट, वर्ल्ड कप कहाँ, 3 ओलंपिक मेडल, कईयों को तो मेडल देखने को, ओलंपिक मेडल देखने को नहीं मिलता, ब्रॉन्ज मेडल भी, और 3 ओलंपिक मेडल है। और जैसे कि मिनिस्ट्री ने पहले उनका नाम फॉरवर्ड किया था तो उसको पता नहीं क्या लास्ट मिनट में कैसी चर्चा हुई है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे देश की स्पोर्ट्स है, अगर हमारी दूसरी गेम्स हैं जैसे एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, कबड्डी है, रेसलिंग है। आप हॉकी के कोच हैं, क्या सिर्फ इसलिए आप मेजर ध्यानचंद के हक में उतर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, हॉकी पहले एक नेशनल स्पोर्ट्स थी। हर एक खिलाड़ी जो उस दशक में खेला है तो मैं समझता हूँ हर एक परिवार में एक एक प्लेयर जो है हॉकी खेलता होगा। बच्चे बच्चे के साथ हॉकी थी, नेशनल गेम थी हमारी, और ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो अपने लेवल पे खेले, अपनी जान से खेले। और उसके अलावा भी उन्होंने अपने 5-6 बेटे हैं जो सारे हॉकी खेलते हैं। जैसे अशोक ध्यानचंद हैं, वो कैप्टन रहे इंडिया के, उन्होंने बहुत नाम कमाया। वो दादा का नाम जो है उनके साथ जुड़ा, और उनके साथ उनके और भी भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं अब मेंशन करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूं भी जो दादा की एक अपने देश को, इंडिया को हॉकी का जो देन दी है, मैं समझता हूं उनको अवार्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर गुरमीत, क्या लगता है कि पुरस्कारों के पीछे भी सियासत होती है? ओहदेदारों के साथ जितने ताल्लुकात होते हैं उस हिसाब से पुरस्कार दिए जाते हैं? सियासत तो चलो कर ही लेते हैं लोग हमारे कंट्री में, हमारी कंट्री सियासत वाला कंट्री है। लेकिन जो हम क्रिकेट की और स्पोर्ट्स वर्सेस बात होगी है ना, तो क्रिकेट की जो उनकी फेडरेशन है, जो बीसीसीआई है, उन्होंने अपनी स्पॉन्सर्स इकट्ठे करके कैसे ऐसे तैसे करके अपनी जो एक नींव बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बना ली है। उससे क्या है कि हर एक प्लेयर को बेनिफिट होने लग गया है, कारोबार जो बन हाँ, चुका कारोबार है बन चुका है। उन्होंने वो कारोबार नीचे तक ले गए हैं। रणजी ट्रॉफी के प्लेयरों को पेंशनें लगा दी हैं, नीचे वाले लेवल पे भी मतलब जूनियर लेवल पे भी बच्चों को बहुत पैसा मिलता है। तो एक कल्चर बन गया क्रिकेट का कंट्री के अंदर कि कल्चर मतलब कल्चर ही हो गया, हर एक बंदा क्रिकेट खेलता है,
चाहे वो कोई और स्पोर्ट्स खेलता हो, लेकिन वो बैटिंग बॉलिंग करने के लिए आ जाता है। तो जैसे सर ने कहा हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी, तो हॉकी का कल्चर हम क्यों नहीं डेवलप कर पाए। वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारी जो फेडरेशंस रही हैं पिछले सालों में, उन लोगों ने मेरे ख्याल से उनका एक मोटिव होना चाहिए था कि हमने इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, किस लेवल तक लेके जाना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए थी, प्लानिंग करनी चाहिए थी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स उनको लेके जाना सरकार चाहिए की था। नीतियां कहीं ना कहीं हाँ, इसके कहीं ना लिए कहीं दोषी जिम्मेवार हैं उसको मैं मानता हूँ कि। और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्रिकेट के ग्राउंड हर एक सिटी में बन गए हैं, एस्ट्रोटर्फ क्यों नहीं बने। लोकप्रिय भी तो ज्यादा है, उसकी क्या वजह आपको लगती है फिर? लोकप्रिय लोग देखना चाहते हैं, लोग भाग रहे हैं क्रिकेटर्स के पीछे भी। नहीं, वो लोकप्रियता उसका ग्लैमर के साथ नाम जुड़ गया ना। क्रिकेटर्स का नाम देखो, जब क्रिकेट की बात होती है, आईपीएल होता है, तो वो बैटिंग में किसी और ग्लैमर्स में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वो। तो जहां पर ग्लैमर चीजें आएगी वहां पर तो वो फेमस होंगे ही होंगे। सो हॉकी में अब राजपाल यहाँ बैठा है, इतनी मेहनत की है जो हॉकी के पहले भी कितने सारे प्लेयर रहे हैं। अब इन्होंने नाम लिया था सीनियर बलवीर सिंह जी का, उनके भी 3 गोल्ड है। 3 गोल्ड ओलंपिक्स में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभिनव बिंद्रा का इंडिविजुअल गोल्ड है, वो भी बड़ी बात है। और एक नाम हम भूल रहे हैं, सुशील कुमार, रेसलिंग में 2 मेडल हैं रेसलिंग में, फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उन गेमों को जिंदा रखा है। यहाँ क्रिकेट में तमाम रिकॉर्ड्स हैं और इधर ओलंपिक्स में जो प्रदर्शन है उस वो भी बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक जो स्पोर्ट्स मुकाबला ही हो रहा है। आप ये सारे सहमत होंगे, ओलंपिक्स एक बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है हमारे वर्ल्ड का जी, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। राजपाल, आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या किसी बात का दुख होता है या अफसोस होता है कि हॉकी को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी क्रिकेट को मिलती है, क्रिकेटर्स को मिलती है, हॉकी के खिलाड़ी को नहीं मिलती है? देखिए, अगर आप तवज्जो की बात कर रहे हैं तो इसका जो पूरा श्रेय है वो मैं बीसीसीआई को देता रहा हूँ और वही देना चाहता हूँ कि बीसीसीआई ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है इस देश में कि वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। वो खुद अपनी फंडिंग करते हैं, खुद अपना चैनल चलाते हैं और खुद ही अपने प्लेयर्स को जितना भी इक्विपमेंट्स बाकी जो भी सुविधाएं चाहिए वो मुहैया करवाते हैं। लेकिन अगर दूसरी स्पोर्ट्स की बात करें, हॉकी की या रेसलिंग की या शूटिंग की, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जीतती हैं, लेकिन उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और कहीं ना कहीं ये खामियां हमारे फेडरेशन में हैं। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि बीसीसीआई की ज़रूर नकल करना सीखें और बीसीसीआई की जिस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर्स को लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया है और बाकी गेम्स की फेडरेशन को भी आना चाहिए। अगर आज ये सचिन को अवार्ड मिल रहा है तो इसका पूरे का पूरा श्रेय मैं बीसीसीआई को देना चाहता हूँ, बीसीसीआई को जाता है। बीसीसीआई ने इस तरीके से प्लान किया, अगर रिटायरमेंट, उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं सचिन तेंदुलकर की जितनी उपलब्धि है अगर मॉडर्न हॉकी में देखा जाएगा, धनराज पिल्ले की भी उतनी उपलब्धि है। लेकिन धनराज पिल्ले को रिटायरमेंट होने का टाइम ही नहीं दिया कि कब आप रिटायर हो गए, कब हम आपको फेयरवेल। पिछले 20-25 सालों से कौन से प्लेयर, हॉकी प्लेयर की फेयरवेल हुई है? लेकिन सचिन का तो 1 साल से चला था फेयरवेल होगी, पूरा प्लान था। बॉम्बे में एक मैच रखा जाएगा, वेस्ट इंडीज आएगी, इतने मैच खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया पहले आई है, वनडे हुआ है। पूरा देश क्या विश्व की पूरी निगाहें उस संन्यास पर थी। क्यों थी? क्योंकि प्लान था, बाकी और कहीं भी प्लान नहीं है। बहुत दुख होता है ये कहकर और सुनते हुए कि जब लास्ट ओलंपिक धनराज पिल्ले खेले तो कोई भी फेयरवेल नहीं हुई है। एक ओलंपिक में लास्ट मैचेस खेल रहे हैं, उनका कोई भी फेयरवेल नहीं हुई है। राजेंद्र जी, ये जो पक्षपात एक तरह से राजपाल कह रहे हैं कि क्रिकेट और बाकी के दूसरे खेलों में है, लगता है जिस तरह की बात राजपाल कह रहे हैं कि योजना बनाई जाए या जैसे बीसीसीआई है उस तरह की समितियां हो तो सुधर सकता है? डेफिनेटली इसमें सुधार की ज़रूरत है। और मैं अगर ये भी कहूँ भी अगर क्रिकेट वर्सेस क्रिकेट है, 75 वर्ल्ड कप जब कपल जीत के आया, इसमें कपल को क्यों नहीं लिया गया? गावस्कर का नाम क्यों नहीं आया? तो इन चीज़ों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है जिसमें दादा ध्यानचंद जी का नाम जो है अपना भारत रत्न के लिए वो नहीं लिया गया। शिंदे ने कहा है कि पूरा देश चाहता था। देश चाहने का मतलब ये है भी प्रेजेंटली वो खेल रहा है, सारे उसको चाहते हैं, पर इसके साथ साथ ये नहीं है भी जो जिसकी अचीवमेंट उससे ऊपर है उसको इग्नोर किया जाए। उनको चाहते हैं तो उनको जरूर दो, सारा देश खुश है, हम भी खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ दादा ध्यानचंद जी को भारत रत्न देना चाहिए। मैं इतना कहूँगा। लेकिन ये अभी
कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ये नहीं है भी आदमी देख के क्राइटेरिया बने, जिसमें वर्ल्ड कप कहाँ ओलंपिक्स। फिर मैं यहाँ कपल भी वर्ल्ड कप जीत के आया था, उनका नाम कहीं नहीं आया, वो भी खेल के गए, बहुत पॉपुलर रहे अपने टाइम के। गवास्कर खेल के गए, तो सारे आए चीजें, ये दौर बदला है क्या? इसकी वजह ये तो नहीं मिडिया अब ज्यादा प्रचार कर रहा है क्रिकेट का, उसकी हो सकता है उस वजह से ज्यादा लोग सचिन के पीछे हैं। उस वक्त और अब के दौर में जो फर्क है वो लगता है ये वजह हो सकती है। देखो अवार्ड्स में हर साल जब भी हुआ उसमें कंट्रोवर्सी हुई है। अभी रिसेंटली पीछे जो केस हुआ जिसमें खेल रत्न का जो था इसका मुद्दा उठा था, तो हर बार ही कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। और इसके साथ साथ मेरे को ये बड़े दुख की बात कहने को आई है भी, फेडरेशनें रिकमेंड करती हैं, एमपीज रिकमेंड करते हैं, मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, क्यों? जिसकी अचीवमेंट है, ये मेडल है, ओलंपिक मेडल, इसको मिलना है, यू विल गेट इट, चाहे वो 2 है, 10 है, 100 है, उसको एट ए टाइम मिलना चाहिए। जो एशियन खेला है उसका मेडल है, उसको मिलना चाहिए। ये क्राइटेरिया होना चाहिए भी इसको ये मिलना है, इसको ये मिलना है, इसको ये मिलना है। तो बार बार हम बीच में ये चीज़ लेके आ जाते हैं। एक कॉमनवेल्थ वाला जो है वो पद्मश्री ले जाता है, हाँ जी, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है और रजना वाडी है, सिर्फ बात भारत रत्न की नहीं है, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, और क्योंकि उसके बाद विवाद होते हैं, तो जो तय करने के मापदंड हैं वो बिल्कुल गलत है। पर विवाद उठते हैं। क्राइटेरिया होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ये मेडल है, यू विल गेट दिस, ये मेडल है, उसमें ये मिलना चाहिए। डॉक्टर गुरमीत, लगता है कि महापुरुषों के सम्मान की प्राथमिकता तय होना चाहिए। बिल्कुल, पता सिर्फ ये नहीं क्योंकि वो इतिहास बन चुके हैं तो उन्हें भुला दिया जाए। के इमोशंस जुड़े होते हैं। जब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में जहाँ पर 200 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्लेयर अगर इतना अचीव करके आया और उसको यहाँ पर उतनी रिकग्निशन ना मिले, उसके इमोशंस कहीं ना कहीं टूटते हैं, उसके जुड़े होते हैं इमोशंस। हमारा तिरंगा जब ऊपर लहराता है और हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है, और टॉप पे राष्ट्रीय गान सिर्फ गोल्ड मेडल का गाया जाता है ओलंपिक्स में, चाहे एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, सो वो इमोशंस तो जुड़े हैं ना प्लेयर के। सो जिन प्लेयरों को उनकी अचीवमेंट का आगे तक नहीं मिला, उनको वो जो क्रेडिट था वो नहीं मिला, तो उन्होंने अपने आने वाले टाइम में अपने बच्चों को या उनको बोलेंगे यार स्पोर्ट्स में कुछ नहीं मिलता है, हाँ, या फिर जाना है तो क्रिकेट खेलो, आपको वहां कहाँ मिलेगा, गोल्फ खेलो, दूसरा खेलो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशंस मतलब जुड़े हुए हैं प्लेयरों के। इन चीज़ों इमोशंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर जे हमने अपनी स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाना है तो प्लेयरों को उनका क्रेडिट जो है उनको मिलना चाहिए। और जैसे राजपाल ने कहा, लेकिन देने वाली तो फिर सरकारें हैं, तो सरकारों को वो एक नीतियां, ये नहीं है कि जो सरकार आई अपनी तरफ से नीतियां बनाई, सारी सरकारें मिलके एक नीति बनाई ताकि सारों की सहमति हो। जैसे राजपाल ने कहा कि भाई धनराज पिल्ले को फेयरवेल नहीं मिली, सचिन तेंदुलकर को बहुत बड़ी फेयरवेल मिल गई, तो वहां पर खिलाड़ी वो भी हैं, खिलाड़ी ये भी हैं, एक खिलाड़ी का दर्द सामने आता है, इमोशंस जुड़े हुए हैं कि वो उपेक्षा क्यों, जबकि काबिलियत तमाम उनमें भी हैं और मेहनत वो अभी भी कर रहे हैं। एथलेटिक्स के कई नाम हैं, अगर जो मैं लूं पीटी उषा है, उसको भूल रहे हैं लोग। श्री राम सिंह है जो एशिया के पहले रनर थे, जो ओलंपिक्स के फाइनल में भागे हैं। अभी तक निकालने लगे तो तमाम तो नाम बहुत सामने नाम निकल आएंगे, जिन्होंने गुरबचन सिंह रंधावा है, वो भी फाइनल में भागे हैं, मिल्खा सिंह है जैसे राजपाल ने कहा। सो मतलब कि उनके इमोशंस उनके इमोशंस के साथ सरकारों को प्लेयरों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। उनको उनका जो क्रेडिट बनता है जिस लेवल का, जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि हाँ भी अगर जो वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आए हैं या वहाँ एशियन गेम में लेके आए हैं, उसका क्राइटेरिया बनाओ, उस हिसाब से उनको मेडल दो, उनको अवार्ड्स दो। इंसेंटिव से मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। हाँ, तो पुरस्कार हमेशा ही उत्साहित करते हैं। बिल्कुल। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो रहा है। राजपाल जी, अब क्या लगता है ये जो विवाद उठा है कोई रंग लाएगा बाकी खेलों के लिए भी? नहीं, पहले तो जैसे आपने बोला कि शिंदे जी बोल रहे हैं कि पूरा देश चाहता था कि सचिन तेंदुलकर को भारत, मुझे लगता है शिंदे जी पूरी तरह खेल में सियासत घुसा रहे हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि सरकारें भी 20-25% वोटों पे बन जाती हैं, तो यहाँ पे पूरे देश जोड़ तोड़ से बनती हैं, और वो भी यही जोड़ तोड़ लगा के ही इस तरीके से इस अवार्ड के बीच में सियासत घुसा रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी अवार्ड्स हैं उनके बीच में सियासत नहीं घुसनी चाहिए। अगर रिकमेंडेशन की बात है तो सिर्फ फेडरेशन की तरफ से रिकमेंड होना चाहिए नाम, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जाए,
और जिस तरीके से उसकी अचीवमेंट है, उसके अचीवमेंट के अकॉर्डिंगली एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही सभी प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाए। यानी पुरस्कारों के ऐलान से पहले भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब जो विवाद उठा है वो क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।